golden surname Kal. Yes. So surname Kal क्यों? So so basically one thing I want to tell you that what is the basic motto of G20 is the world is one family, right? One earth, one family, one future. So the basic motto is the world is one family. बस ये लाइन आपको पता होना चाहिए, world is one family. Okay. So ये basic motto था आपका G20 का. तो apart from that actually I want to explain Google AdSense. पर जब मैं यहाँ पे आया तो मैं आपके faces देख के एक अलग approach करना चाहूँगा इस चीज को समझाने के लिए. Basically who is aware from AdSense already? किस को पता? Okay, your good name is Piyush. Can you explain me something about this? अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई और उस पे कुछ पोस्ट डाल के फिर उसको वेबसाइट को बढ़ाया तो गूगल अपने को थोड़ा ईमेल करके उस पे एडसेंस की ऐड लगा देता है और फिर पे करता है. No, to understand AdSense, we need to know about the three parameters. First is advertiser, second is publisher, and website creators. Okay. तो बेसिकली AdSense के बारे में आपको मैं यहाँ पे डिक्टेट कर पाऊंगा प्रॉपर तरीके से अभी. फॉर एग्जांपल व्हाट इज AdSense? एक्चुअली AdSense क्या होता है कि AdSense गूगल का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके बेसिस पे एडवर्टाइजर्स और पब्लिशर्स के बीच रेवेन्यू मॉडल का एक सोर्स है. ठीक है. तो एडवर्टाइजर्स क्या होता है जो गूगल को पे करता है और जो पब्लिशर्स होता है वो गूगल से अर्निंग करता है. ठीक है. ये सारे पैरामीटर हम लोग यहाँ पे डिक्टेट करेंगे. बेसिकली एडसेंस का वर्किंग क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपको अगर एडसेंस में काम करना है तो बेसिकली आपके पास एक वेबसाइट होना चाहिए, राइट? वेबसाइट यू नो अबाउट यू ऑल अवेयर तो वेबसाइट xyz.com, आई थिंक piyush.com, व्हाटएवर द डोमेन. सो वी नीड टू वन डोमेन लाइक एक वेबसाइट अपने पास है. प्रैक्टिकली सारी चीजें आपको यहाँ पे डिक्टेट करूंगा. फॉर एग्जांपल एक मैं जैसे पीयूष ने फूड ब्लॉग का एक एग्जांपल दिया तो मैं एक फूड ब्लॉग यहाँ पे लेना चाहता हूँ. बेसिकली वी नीड टू लर्न सम स्किल्स. एक्चुअली क्या होता है अभी आई थिंक यहाँ पर सब लोग बीटेक या एमटेक के कितने स्टूडेंट, बीटेक वाले कौन कौन है यहाँ पे? मोस्टली फ्रॉम बीटेक स्टूडेंट्स एंड एमटेक स्टूडेंट्स आर ओके. सो आफ्टर एमटेक आप लोग को क्या विजन है, मतलब क्या देखते हैं नेक्स्ट 6 मंथ में आप लोग अपने आप को कहाँ पाएंगे? मतलब क्या स्किल आपको पता है कि आगे आप जाके यहाँ से आपका कैंपस सिलेक्शन अगर नहीं होता है, होपफुली हो जाए, बट अगर नहीं होता तो क्या स्किल आपके अंदर है जिससे आप अर्निंग कर पाए? एनी ऑफ एक्सप्लेन मी. आप यस. मैंने कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह लर्न किए हैं जैसे इपानेट वगैरह. ओके. उसके बेसिस पे रिवर एनालिसिस होता है वो कर सकते हैं. और मैंने कुछ स्किल कोर्स सीखे हैं. एंड व्हिच कंपनीज आर रिक्रूटिंग फॉर देम? Dar company which is Right. related to groundwater transformation of water like that. Okay, great. Anyone other? If you know, no need to force. If anyone's explaining me, it's better for you. Okay, no. So what basically we need to learn AdSense कि अगर आप यहाँ से पास आउट होते तो आपके पास कोई ऐसा एक अर्निंग सोर्स होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप अपना फ्यूचर स्टेबलाइज कर सके, राइट? तो एक इसी तरह का स्किल्स है जो हम लोग गूगल एडसेंस के थ्रू आपको यहाँ पे डिक्टेट कर रहे हैं. तो बेसिकली एडसेंस में वर्किंग के लिए सबसे पहले नीड क्या होता है कि आपके पास एक वेबसाइट होना चाहिए. फॉर एग्जांपल एक अपन ने वेबसाइट लिया graphicrecipes.com, यू नो विजिबल फॉर ऑल graphicrecipes.com, राइट? एक डोमेन होता है. अब फॉर एग्जांपल आपने एक डोमेन परचेज किया graphicrecipes.com, इसको कस्टमाइज किया, राइट? कस्टमाइज इन व्हिच प्लेटफॉर्म? आई थिंक वर्डप्रेस से. आई थिंक वर्डप्रेस आप लोगों ने सभी लोगों ने इस बारे में आया होगा वर्डप्रेस क्या होता है, राइट? तो इसको बेसिकली वर्डप्रेस पे भी कस्टमाइज किया जा सकता है या फिर आप कोडिंग के थ्रू अगर इसको कस्टमाइज करें तो इसको C++, जावा, PHP, पाइथन अकॉर्डिंग टू नीड, जो भी आपका नीड होगा उस बेसिस पे आप इसको डिजाइन कर सकते हैं, राइट? अब फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट डिजाइन किया graphicrecipes.com, ये क्लियर है भी सबको? ठीक है. वेबसाइट डिजाइन करने के बाद क्या हुआ कि वेबसाइट पे जो graphicrecipes.com वेबसाइट है उस पे कुछ ना कुछ कंटेंट होना जरूरी है. ठीक है. तो graphicrecipes.com पे आपने कुछ, एक्चुअली ये डोमेन है रेसिपीज से रिलेटेड, तो आपने कुछ रेसिपीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस पे डाली, राइट?
फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कुछ रेसिपीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डाली, बट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उसमें पब्लिश करनी होती है, राइट? तो जो पब्लिश करेगा वो पब्लिशर होता है, राइट? फॉर एग्जांपल piyush.com करके एक वेबसाइट है, राइट? piyush.com जो वेबसाइट है उस पे जो इन्फॉर्मेशन डालेंगी वो उसकी बायोग्राफी हो सकती है, उसका हाइट कितना है, एज कितना है, राइट? उसका वर्क एक्सपीरियंस कितना है। तो piyush.com पे जो इन्फॉर्मेशन डाली वो उसका कंटेंट हो गया, राइट? और जो कंटेंट पब्लिश कर रहा है वो पब्लिशर हो गया। इस केस में पीयूष जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन डाल रहा है, तो जो इंफॉर्मेशन है वो कंटेंट हो गई और पब्लिशर हो गया पीयूष, और एज वेल एज जो आपका वेबसाइट ओनर है वो भी आपका पीयूष है, राइट? तो इस केस में जो पब्लिशर है piyush.com का वो पीयूष है, राइट? अब फॉर एग्जांपल इन्होंने कोई वेबसाइट डिजाइन की piyush.com, ठीक है, उसको इन्होंने वर्डप्रेस पे डिजाइन किया। अगर इनको कोडिंग आती है तो ये C++, जावा, HTML जो भी कोडिंग का यूज करते हुए वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है? अभी piyush.com जो डोमेन है उस पे जो वेबसाइट उसने डिजाइन किया है piyush.com, कंटेंट डाला है, इंफॉर्मेशन जो कि कंटेंट हो गया, खुद डाला है तो पब्लिशर हो गया, ठीक है? तो ये एक वेबसाइट में 3 पैरामीटर हो गए। तीनों पैरामीटर आपको क्लियर है कि डोमेन क्या होता है? piyush.com आपका डोमेन हो गया, उस पे जो इंफॉर्मेशन है वो कंटेंट हो गया, और थर्ड क्या हुआ, जो वेबसाइट पे कंटेंट डाला हुआ है वो पब्लिशर हुआ। तो बेसिकली पब्लिशर क्या होता है सभी को क्लियर है अभी, एवरीवन? अब इसमें एक टर्म होता है एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजर क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक आपने जो वेबसाइट graphicrecipes.com आपने जो वेबसाइट बनाई है, ये रेसिपीज से रिलेटेड वेबसाइट है, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल आपका जोमेटो है, जोमेटो आप सभी को पता है, जोमेटो अपना एडवर्टाइजमेंट्स करता है थ्रू गूगल, राइट? तो जोमेटो ने क्या किया, पर्टिकुलर अपने किसी एक रेस्टोरेंट को प्रमोट करने के लिए गूगल एड्स में अपना एक पे आउट दिया कि आप मेरे पर्टिकुलर इस रेस्टोरेंट को प्रमोट कीजिए, राइट? अब गूगल क्या करेगा, जोमेटो.com जोमेटो जो होता है, जो गूगल एड्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट का प्रमोट करना चाहता है, उसने गूगल ने जोमेटो से कुछ रुपीस वहां से उसके प्रमोशन के लिए ले लिए, राइट? अब आप जोमेटो ने जो पे आउट दिया है गूगल को, तो गूगल उसके प्रोडक्ट्स को जो प्रमोशन करेगा वो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे करेगा, राइट? तो गूगल का खुद का कंटेंट नहीं होता है, राइट? गूगल का खुद का कंटेंट नहीं होता है। गूगल आपके और मेरे जैसे पब्लिशर्स का ही कंटेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सर्च रिजल्ट्स में आपको दिखाता है, शो करता है, ठीक है? तो जो वेबसाइट ऑनर है उसने कंटेंट डाला, राइट? और वही कंटेंट अगर किसी को इन्फॉर्मेशन है कि टॉप फूड रेस्टोरेंट इन नागपुर, राइट? आपने एक चीज सर्च करी तो उसमें piyush.com सबसे ऊपर आ गया, टॉप पे आ गया, राइट? अब piyush.com पे फॉर एग्जांपल आपका एक जो प्रमोशन करना चाहता है जोमेटो वाले ने, piyush.com की वेबसाइट पे क्या किया, गूगल ने जोमेटो वाले से पैसा लेके piyush.com की जो वेबसाइट है उस पे प्रमोशन करवाया, उस पे प्रमोशन करवाया। अब piyush.com पे कुछ इंफॉर्मेशन डली हुई है, इससे वहां पे विजिटर्स आएंगे, राइट? विजिटर्स आएंगे और उनको कंटेंट के बीच में कहीं जोमेटो का ऐड दिख जाएगा, राइट? तो इस केस में क्या हुआ, गूगल ने जोमेटो वाले से पैसा लिया है, ठीक है, पर दिखा किसके रहा है वेबसाइट पर प्रमोशन? पीयूष, क्योंकि पीयूष ने इंफॉर्मेटिव कंटेंट दिया हुआ है, राइट? तो इंफॉर्मेटिव जो कंटेंट दिया हुआ है उस बीच में जब गूगल ने एडवर्टाइजमेंट शो किया जोमेटो वाले से पे आउट लेके, तो जब पीयूष की वेबसाइट के विजिटर्स ने उस पर्टिकुलर जोमेटो के ऐड पे क्लिक किया, जिसको CPC बोलते हैं, क्लिक पर कॉस्ट, उस बेसिस पे आपको गूगल पे आउट देता है, राइट? तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल गूगल को जो जोमेटो है ना उसने 1 रुपीस का ऑफर किया उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, तो उसमें 70% जो कमीशन होता है वो वेबसाइट ऑनर या पब्लिशर को मिलता है, और 30% जो कमीशन होता है वो गूगल एज अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर या फिर मीडिएटर रख लेता है। तो एवरीथिंग इज क्लियर कि पब्लिशर क्या होता है, एडवर्टाइजर क्या होता है, डोमेन क्या होता है, क्लियर है ना? देखो बेसिकली क्या होता है ना कि चीज अंडरस्टैंडिंग होना ज्यादा जरूरी है, अपार्ट फ्रॉम दैट कि मैं आपको ज्यादा टेक्निकली बताऊं। टेक्निकली तो आप जब चीजों को लर्न करेंगे तो ऑब्वियसली सीख जाएंगे, पर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, राइट? तो पब्लिशर क्या होता है, अगर एनीवन कैन डिक्टेट मी, व्यूज आप ही बता दो यार, आपका एग्जांपल लिया इतना। सर मतलब मैंने वेबसाइट बनाई और उस पे कुछ मैं कंटेंट डालने लगा, आप पब्लिशर और एडवर्टाइजर क्या होता है? एडवर्टाइजर जोमेटो मेरे इस पे ऐड डालना है, नहीं, वो आपके इस पे नहीं डालना है, डोमेटो गूगल को बोल रहा है कि मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करो, और गूगल वाला क्या कर रहा है, नॉट इवन publisher.com, मेरा अक्षय.com है, उस पे भी डोमेटो का प्रमोशन हो सकता है, बट मेरा कंटेंट अकॉर्डिंग टू उसके प्रोडक्ट होना चाहिए, या फिर कंटेंट अकॉर्डिंग टू या सर्च हिस्ट्री, अगर मेरा फूड पे ज्यादा इंटरेस्ट है सर्च करने पर तो मुझे फूड के ज्यादा एड्स दिखेंगे, ये एल्गोरिथम AI भी फॉलो होता है, राइट? तो ये सारे पैरामीटर उधर आप लोगों को क्लियर हो रहा है उस सही में, राइट? तो बेसिकली एडवर्टाइजर्स, पब्लिशर क्या होता है ये आपको डिक्टेट हो गया, राइट?
तो बेसिकली जैसे अगर आप स्क्रीन पर देखना चाहते होगे, अभी बेसिकली ये जो graphicrecipes.com है, ये वेबसाइट में देखो बॉटम साइड में अगर अपन लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बॉटम में आपको एडवर्टाइजमेंट शो हो गए, राइट? जस्ट अ मिनट। ये टॉप फुटर हेडर पार्ट में आपको जो एडवर्टाइजमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 250 फॉर 1000, ठीक है? ये ग्रोथ एक्स करके जो भी प्रमोटर है उसने क्या किया है, ग्रोथ एक्स जो प्रमोटर है उसने गूगल को पे आउट दिया है कि ग्रोथ एक्स का प्रमोशन करो, बट ग्रोथ एक्स से पैसा लेके गूगल ग्राफिक रेसिपी जो कि मेरा वेबसाइट है उस पर प्रमोट कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरे विजिटर, फॉर एग्जांपल अभी पीयूष मेरा विजिटर है, मेरे वेबसाइट पे आया, उसको ये ग्रोथ एक्स ये जो बेसिकली जो ये फॉलोअर्स को सेल कर रहा है ग्रोथ एक्स, ठीक है? फॉलोअर्स को सेल करने का प्रमोशन कर रहा है। फॉर एग्जांपल जो मेरा वेबसाइट है उस पे अगर किसी पर्टिकुलर मेरे यूजर ने क्लिक किया, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी क्लिक किया है, तो ये पर्टिकुलर जो growthx.social की जो वेबसाइट है उस पर रिडायरेक्ट कर रहा है, राइट? रिडायरेक्ट किया। अभी इस केस में एक सिंगल क्लिक पे अप्रोक्सीमेटली जो 70% जो इनकम है वो मुझे आ गया, मेरे अकाउंट में आ गया, समझ लीजिए आप, राइट? एक सिंगल क्लिक पे, और रिमेनिंग 30% एज अ प्रोफाइल प्रोवाइडर गूगल ने रख लिया। फॉर एग्जांपल अप्रोक्सीमेटली एक सिंगल क्लिक से अप्रोक्सीमेटली मुझे 10 to 15 रुपीस यहाँ पे अर्निंग हो गई इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, ठीक है? तो बेसिकली ये मैं बेसिकली समझाना चाहता हूँ कि बेसिकली एडवर्टाइजर पब्लिशर होता क्या है, कैसा कोरिलेशन है, कैसे क्लिक करने पे पैसा मिलता है। अब इसमें इंप्रेशन बेसिस पे भी पैसा मिलता है, वो एडवांस चीजें है जिसको गूगल एडएक्स बोलते हैं, बट बेसिकली एडसेंस में सीपीसी का कॉन्सेप्ट चलता है, क्लिक पर कॉस्ट, जिसके बेसिस पे आपको इनकम होगी, राइट? तो बेसिकली एडसेंस में वर्किंग करने के लिए आपको एक वेबसाइट चाहिए, ठीक है? उसमें एक एडवर्टाइजर होगा जो कि गूगल को पे आउट देगा, और आप एज अ पब्लिशर जब ट्रैफिक जनरेट करेंगे तो ट्रैफिक जनरेट करने पे आपको इनकम होगी। जितने ज्यादा विजिटर्स उतने ज्यादा क्लिक और उतनी ज्यादा अर्निंग। अभी सबको क्लियर है? तो इसमें किस किस को इंटरेस्ट आ रहा है पहले ये बता दीजिए। यू ऑल आर इंटरेस्टेड, यू आर नॉट इंटरेस्टेड? ओके, सो बेसिकली मैं इसमें कुछ लाइव प्रूफ्स आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे ये मेरा गूगल, इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल जब आपने वेबसाइट रेडी करी, राइट? रेडी करने के बाद जैसे मैंने ग्राफिक रेसिपीज रेडी करी तो उसको एडसेंस के लिए अप्रूव करवानी पड़ती है, राइट? तो एडसेंस अप्रूव कराने के लिए कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसको फुलफिल करना है, राइट? उनको फुलफिल करने के बाद आपको एडसेंस अप्रूव के लिए सबमिट करना है। आपके बाद गूगल आपका वेबसाइट को रिव्यू करेगा और उसको आइदर रिजेक्ट करेगा या तो अप्रूव करेगा। अप्रूव करेगा तभी एडवर्टाइजमेंट्स आपके वेबसाइट पे शो होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो वी नीड टू अप्रूव फर्स्ट। तो अपने को पहले ये पता होना चाहिए कि अप्रूवल किस तरीके से लेना है, राइट? उसके बाद ही तो अप्रूवल मिलेगा, और जब अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद ही एडवर्टाइजमेंट शो होंगे, और एडवर्टाइजमेंट शो होंगे उसके बाद ही आपको इनकम होगी सीपीसी के बेसिस पे, राइट? तो बेसिकली इसमें बहुत सारे पैरामीटर की कंटेंट किस टाइप से जाना चाहिए, क्या कंटेंट नहीं डालना चाहिए, राइट? किन कीवर्ड्स को किस तरीके से रिसर्च किया जाता है, किन कीवर्ड्स पे ट्रैफिक आता है, किन कीवर्ड्स पे ट्रैफिक नहीं आता है। दे ऑल आर टेक्निकल पॉइंट्स जो आपको बहुत पॉइंट्स देके आपको उसको लर्न करना पड़ेगा, राइट? तो बेसिकली फॉर एग्जांपल आज 8 दिसंबर है, जैसे ये मेरा करंटली graphicrecipes.com का अकाउंट है। इसमें आप देखिए इंप्रेशंस, आज के अगर आप ये इंप्रेशंस देख पा रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 70.6,000 विजिटर्स मैंने वेबसाइट पे विजिट किया है, राइट? जिसमें 50 यूएसडी का अर्निंग आज का हो रहा है, राइट? और अप्रोक्सीमेटली सीपीएम एक ऐसा टर्म है जिसमें पर 1000 इंप्रेशन आपको उतना गूगल पे आउट देता है। ये इंप्रेशन के बेसिस पे सीपीसी के बेसिस पे आपको अर्निंग होती है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ये है कि किस तरीके से आपको कस्टमाइजेशन करके गूगल एडसेंस के थ्रू या गूगल एडएक्स के थ्रू अर्निंग करनी है, राइट? अभी जैसे इसमें अगर मैं आपको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूं एक बार। ये रिफ्रेश बेसिस पे अगर आप लोग डाटा देखा जाए तो ये पर्टिकुलर 70,000 इंप्रेशंस पे अप्रोक्सीमेटली $50 का आज का अर्निंग है। ये ऐसे बहुत सारे अकाउंट पे हम लोग काम करते हैं, नॉट इवन दिस, ऐसे थाउजेंड ऑफ अकाउंट्स हम लोगों के पास जिसमें हम लोग काम करते हैं। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हम लोग का आज बेसिकली मोटो यही है कि आप लोगों को ये चीज बतानी है टेक्निकली कि किस तरीके से आपको डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट अच्छा बेसिकली किस किस को यहाँ पे कोडिंग आता है? C++, जावा, एनीवन जावा एक्सपर्ट हियर? जावा, C++। So have you done designed any website? Basic of login checking. Okay. So basically customization आपने नहीं किया ना? तो बेसिकली जरूरी नहीं है आपको कोडिंग आनी चाहिए। इसको वर्डप्रेस पे भी बहुत सिंपली तरीके से बहुत प्रॉपर सॉलिड वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। बेसिकली मोटो है कि पैसा कैसे आना चाहिए,
है ना, पैसा नहीं आता और बहुत बड़े डेवलपर बन के भी कोई मतलब नहीं है। तो बेसिकली हम लोग का कॉन्सेप्ट ये है कि किस तरीके से डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और एडसेंस के बीच में कोरिलेशन बना के आपको अर्निंग करनी है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को तो मुझे एक बार आप डिटेक्ट कर लेना, आपको एक्सप्लेन करूंगा। एनीवन? हाँ, इफ यू वांट टू लर्न। एनीवन? नो डाउट? किसी को डाउट हो तो आप एक बार पीछे